जो बच्चे हैं उस इस क्षेत्र के कहते हैं विकास है वो। यदि यहाँ के सारे बच्चे एजुकेटेड निकल जाते हैं तो फिर तो आपको क्या कहना, आप तो कहीं भी रहो। आप भले ही कहते हैं नहीं है, वो हम मानते हैं कि ये हमारे जो भी कहते हैं पूर्व की स्थिति थी, पूर्वजों की स्थिति, हमारे गांव में हमारे दादा परदादा भी ऐसी स्थिति में रहे होंगे, लेकिन कहते हैं एक दिन ऐसा आया कि भाई वो आगे बढ़ गए, लेकिन हम वो देख रहे हैं। तो अभिभावकों से निवेदन है कि वो खास करके मुद्दा बस एक ही बात का है हमारा कि बच्चा कहते हैं पढ़े 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 पढ़े, शिक्षा ग्रहण करे। जब तक शिक्षा नहीं करेगा वो अपने अधिकारों के विषय में कुछ नहीं जानता है, और न वो सोच सकता है यूं यूं का यूं रहेगा, उसे पता ही नहीं होता है। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े कहते हैं शिक्षाविदों को अपने अधिकारों को लेना नहीं आता है, तो फिर कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको अधिकारों के बारे में कैसे जानना होगा। तो इसलिए कहते हैं अभिभावकों से निवेदन है कि आप इस क्षेत्र को ऐसा न रहने दें, नहीं तो अभी भी आप 50 साल पीछे और चले जाएंगे। कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, हमने 2 4 5 7 10 कम से कम एक ईयर में कम से कम 10 बच्चे तो इतने टैलेंट होते हैं जिनको कहते हैं जो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। लेकिन क्या करेगा, इंटर करने के बाद वो यहीं का यहीं रह जाता है, ना तो वो आगे ग्रेजुएट कहते हैं बाहर चला पाता। 2 4 5 7 बच्चे % उसमें जा पाते हैं और बाकी, लेकिन उसके लिए आपको योगदान देना पड़ेगा ना। आप सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, विभाग दे रहा है। यदि बच्चा अच्छा पढ़ता है 80% कहते हैं लाइए, और कहते हैं 80 लाख कहते हैं 80,000 रुपए आप पर ईयर लीजिए, BSc आपका फ्री हो जाएगा, MSc आपका फ्री हो जाएगा। तो आप ध्यान क्यों नहीं देते? 25,000 का 50,000 रुपए कहते हैं आप छात्राओं के लिए हो गए, ये कितनी बड़ी बात है। इसी प्रोत्साहन के लिए तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, और पढ़ेगे सारे बच्चे पढ़े और कहते हैं सारे आगे बढ़े। जब तक ऐसा नहीं होगा, हमारी सोच नहीं होगी, खाली आप एक स्कूल में भेजने से काम नहीं चलने वाला। आप स्कूल में भेजिए, अटेंडेंस लगवाइए, और अटेंडेंस, हाँ कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मैं ये साफ कह दे रहा हूँ। अब 12 साल, मुझे 12 साल का अनुभव है यहाँ का, ये आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बुरा ना मानिए। और मैं कहता है बुरा, मैं जहाँ पर जो कहता हूँ मुझे उसकी परवाह भी नहीं होती। मैं 12 साल से कहता आया हूँ। मैं ऐसे कहते हैं जो कठिन, जो आपके लिए बुरा लगता हो, वो कहता आया हूँ 12 साल से, 1 साल से नहीं, 2005 से। आपकी ऐसी रैलियां भी चलाई थी, आपको वो भी हमने कहते हैं नशा उन्मूलन कहते हैं कार्यक्रम चला रखा है। आप बड़े सौभाग्यशाली थे कि आपके क्षेत्र से ऐसा कार्यक्रम चल रहा था जो समाज के लिए उद्धारक है, जो देश को कहते हैं अधोपतन की ओर ले जा रहा है। आपको सहयोग देना चाहिए था कि जहां से एक लहर उठी थी कि भाई इस क्षेत्र से कहते हैं हम नशा उन्मूलन करके रहेंगे, और तभी कहते हैं नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम मैंने चलाया था 2007 में। काफी लोगों ने साथ पहले शुरुआत में दिया था, प्रधान लोग थे, अभिभावक लोग भी रहते थे साथ में। तो ये सिर्फ इसलिए था, नशा उन्मूलन का उद्देश्य यह था कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा लिखे, और हमारे बच्चे का विकास हो, और हमारा क्षेत्र का विकास हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक नहीं। क्यों? अभिभावक जागरूक नहीं होगा तो कहते हैं बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ये जरूर ध्यान दें। मैंने परीक्षण भी कर लिया है और देख भी लिया है, अनुभव भी किया है। उस तारीख में पिछली बार अभी साहब ने भी कहा था इसमें कि जो जितने मेरे पास 20 बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको मैं किसी भी अध्यापक के पास चैलेंज करके बोल सकता हूँ, किसी भी अधिकारी को, कि वो बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता है, हिंदी नहीं लिख पाता है। 10th में हिंदी लिखना उसके लिए वो बच्चा संस्कृत में आता है। सबसे पहले कि हम बच्चों के सामने इसलिए नहीं कहते हैं कि बच्चे कहते हैं उनका हरासमेंट होता है, वो बच्चे थोड़ा सा उनका मनोवैज्ञानिक गिरता है, उनकी मानसिक स्थिति कहते खराब हो जाती है, हमारे लिए कहते हैं कि ये बुद्धि इनकी कम है। उनके सामने इसलिए नहीं कहना पड़ता है। लेकिन जो अच्छा बच्चा है वो अंग्रेजी में भाग रहा है, सीधा सा बात, एक बात है, अंग्रेजी में भागता है, और उसके पश्चात कहते हैं अंग्रेजी वाला टेस्ट ले रहा है और संस्कृत वाले के पास वो उसे छोड़ देता है। संस्कृत वाला इतना पोलाइट होता है कि वो सोचता है कि यदि इसने भी भगा दिया और मैंने भी भगा दिया, ये बच्चा कहाँ किस क्षेत्र का जाएगा और कहाँ का जाएगा, इसलिए ना वो टेस्ट लेता और उसको सीधा 9th में एडमिशन। और यहाँ देखिए, मैं आप यदि यकीन नहीं करेंगे, सब लोगों को सबको पता है कि उन बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी गजब की बात है कि 9th में यदि हिंदी बच्चे को नहीं लिखना, क्या संस्कृत पढ़ेगा, क्या हिंदी और क्या अंग्रेजी पढ़ेगा बच्चा? समझ रहे हो? तो यदि इसकी कहते हैं जड़ सही नहीं है तो वो कहते हैं आगे कैसे पढ़ पाएगा। लेकिन हमने एक प्रयोग किया है, फिर भी 75% होता है, बहुत होता है वैसे रिजल्ट। पिछले कुछ सालों से 2 साल से मेरा 75 यानी 75 बच्चे 100 में से, यदि 100 बच्चे हैं तो 75 बच्चे पास
और 25 बच्चे फेल हैं, लेकिन हमको वो 100% ये रिजल्ट देना है, हमें तो वही सबको देना है ना, अभिभावकों को सबको देना है। 75 तो हो गए पास, लेकिन 25 वाले कहाँ के लिए? वो तो रो रही है क्या? लेकिन सरकारें कहती हैं और हमारा कहते हैं विभाग कहता है कि पत्थर को भी इंसान बना दो, लेकिन कहते हैं क्या एक अध्यापक पत्थर को इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता ना। उसमें सबका ये जो समितियां बनाई गई है ना, ये जो SMC वगैरह ये जो भी है, SMDC, इसका उद्देश्य क्या है? खाली खाना खाने के लिए थोड़ी है। ये कहते हैं ये खाली यहाँ पे आए और उसके लिए थोड़ी है। ये इसलिए है कि बच्चों का विकास हो, फोकस है विकास, बच्चे का विकास, बच्चा पढ़े और बच्चा लिखे और बच्चा आगे बढ़े। सिर्फ ये है कि बच्चा आगे बढ़े, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। ये खिला रहा है जो कहते हैं सरकारी खिला रही है और जो विभाग भी खिला रहा है, इसी उद्देश्य से खिला रहा है। वैसे इसका कोई निचोड़ नहीं है। मैं ये वैसे सामंजस्य बैठक में ये बातें कहते हैं नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। लेकिन सरकारों का एक सिर्फ उसमें यही उद्देश्य है कि कोई बच्चा घर में न रहे और बच्चे सब शिक्षित हो जाए, हमारा साक्षरता बढ़े। लेकिन कहते हैं ये कहते हैं खाली पेट भरने की वाली बात हो जाती है। तो अभिभावकों से सभी से कहते हैं निवेदन कि फिर वही बच्चे को ध्यान में रखते हुए आप उसके लिए, अब मैं जब बच्चे के लिए बात कर रहा हूं तो उसके लिए कहते हैं विद्यालय का कमरा होना चाहिए बैठने के लिए, उसके लिए टाटपट्टी होनी चाहिए बैठने के लिए, उसके लिए चांपट होना चाहिए, उसके लिए डस्टर भी होना चाहिए, तभी पढ़ा पाऊंगा, वरना नहीं पाऊंगा। बच्चे के लिए कहते हैं आने के लिए रास्ता होना चाहिए। ये भी वो भी कह रहा हूँ, यदि बच्चे के लिए हम ढील दे रहे हैं कि भाई 8:30 तक आ जाए, 9 तक आ जाए, अगस्त में कोई कहते हैं छूट रहेगी, उसके लिए कोई दिक्कत। पहले कहते हैं बच्चा बचना चाहिए, लेकिन बच्चा कहते हैं यदि 9 बजे तक आएगा तो मेरा पीरियड तो छूट गया ना। मैं हिंदी का, मेरा 10th में हिंदी का पीरियड है 8 बजे से और 8:30 तक, 8:35 तक मेरा पीरियड है। यदि बच्चा 8:40 पे आ रहा है कोटी से होकर के, तो मैं क्या पढ़ाऊं उस बच्चे को? मेरा 2 महीने तो खत्म हो गए ना, तो मैं क्या रिजल्ट दूं उस बच्चे को? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी गलती है। सरकार तो ठीक कह रही है, विभाग ठीक कह रहा है, उसे तो बचाना है ना, अपना इंसान बचाना है। उसके लिए तो सारे प्राणी एक जैसे हैं, सब समान है। उसका कर्तव्य बनता है कि वो उन बच्चों को बचाए। लेकिन कहते हैं हमारा क्या कर्तव्य है कि हम ऐसी स्थिति हमने बना दी है, हम कि अपने बच्चों को कहते हैं इतने पानी में भेजने के लिए तैयार हैं। बच्चा मरे कहते हैं बचे, उसे कहते हैं कुर्बानी। भली बच्चा साहस करके उसे कहते हैं वहां से पार हो जा रहा है। मेरे पास बहुत सारी कहते हैं फोटो भी हैं वहां की बच्चों की, देख करके यदि होगा उस बच्चे के अभिभावक को भी पनिशमेंट मिल सकता है, अभिभावक को भी मिल सकता है, और कहते हैं हमको भी मिलेगा कि आप कहते हैं रोक क्यों नहीं रहे ऐसे बच्चों को। समझ रहे हो आप? ये अधिकार है। यदि हमारा बच्चा है, यदि वो कुछ खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये हमारे लिए पनिशमेंट है, पिता के लिए। ये भी ध्यान दीजिए आप, ये पनिशमेंट है हमारे लिए। ये हम कहते हैं उसका हक है लेना उस बच्चे का। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जैसे कैसे करके, तो मैं वही कह रहा था कि 20 बच्चे जो कहते हैं बिल्कुल ऐसे थे, उसमें 3 और 4 की मुझे उम्मीद होती थी कि 4 बच्चा अपने आप क्लियर कर पाएगा। लेकिन उनके साथ थोड़ा पिछले साल मैंने और दूसरा प्रयोग किया। अभिभावक की मीटिंग में मैंने कहा था कि भाई देखो, आप लोगों को, उन 20 अभिभावकों को ज्यादातर कहा था कि आप लोग घरों में फोन जरूर उठाएंगे मेरा। जब मैं फोन करता हूं तो आप उठाइए उसको। सारे बच्चों को हमने कहते हैं उनके फोन नंबर ले रखे। आज भी मैं ये कहता हूँ हम फोन करेंगे शाम को 7 बजे, कोई नहीं करने वाला ऐसा। कौन सा 1 2 4 5 7 होंगे ऐसे, किसी के पास इतना टाइम नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन मैं जो शर्म लगती है, ये अभिभावक यूं तो नहीं कह रहा कि भाई क्यों रोज गुरुजी फोन कर रहे हैं। अरे मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आपका बच्चा घर पहुंचा अभी 7 बजे के नहीं पहुंचा अभी। आप कहते हैं कहाँ है, हो सकता है आप ही कहीं दूर हो, वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? आप अपने बच्चे के लिए घर आइए और घर में बैठिए। जैसे अभी कहते हैं साहब ने भी कहा, आप नहीं है वो कोई वो इसमें कोई कहते हैं शर्म की बात नहीं है। ये सब है, हम जैसे भी सब लोग रहे, हमारे माता पिता भी रहे। अरे ये तो इसीलिए तो हमारा बच्चा तो है, हम उसको बढ़ा रहे हैं ना। हम आत्मा वै जायते पुत्रम लिखा है, कहते हैं ये आत्मा जो है आत्मा के रूप में, यानी कहते जो पुत्र है हम ही कहते हैं उत्पन्न हो रहे। हमने इस जन्म में या इस योनि में हम नहीं पढ़ पाए, नहीं कर पाए, हम आगे करें ना उन बच्चों को। आगे मेरा बच्चा IAS बन जाता है तो मैं IAS बन गया, मैं ही बन गया ना। मेरा बच्चा चोर बन गया तो मैं ही चोर बन गया। जीवन भर हमारा कहते हैं गर्ग हो गया, यदि चोर बन गया, मैं भी वहाँ उसी का कहते हैं भुगतान करता रहा। तो आपको निवेदन और धन्यवाद, आप लोग इतनी बातों को सुनते भी हैं, लेकिन वो कड़वी तो जरूर हैं, लेकिन वो सत्य हैं और वो कहते हैं विकास के लिए हैं।
और इसके लिए ये जरूर है, हमने कहा था कि बच्चे को कम से कम 2 घंटे जरूर बिठाए रात को, शाम को 7 बजे से 8 या 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे तो उसका बनाइए। ज्यादा करता है तो कुछ नहीं, लेकिन 2 घंटे पहले उसे बिठाइए, कम से कम उससे लिखाए कुछ। 20 के 20 बच्चे, जब हमने ऐसा प्रयोग किया उन अभिभावकों ने भी साथ दिया, 20 के 20 बच्चे पास हैं, 100% बच्चे पास हैं। और सबको पता है जो 4 विषय में मैंने बताया ना, यानी वो बच्चा इतना कमजोर है, 4 हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल, गणित में फेल और सामाजिक में फेल, लेकिन संस्कृत में पास है। वो क्यों है? इसलिए कि वो बच्चा